नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है ना, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता जरूर होता। बस सोच सकारात्मक रखिए और परमात्मा पर विश्वास और दृढ़ निश्चय, सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। ये वीडियो आपके सामने रहेगा, उससे ठीक 21 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। मैंने 1 महीने पहले मैं आपको आपके बारे में जानकारी देने आ रहा हूं। आप सभी भाई बहनों को अंग्रेजी वर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। वर्ष 2024 हमारे जीवन में अपने खट्टे मीठे स्वादों को समेटे प्रवेश करेगा। पुराना साल बीत जाना और नया साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर चाहे वो दुख हो चाहे खुशी, कुछ भी ठीक नहीं ठहरेगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो हर जाता हुआ पुराना साल और आता हुआ नया साल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, लेकिन हम बड़ी चीजों में इतना उलझ गए हैं कि छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान ही शायद नहीं जाता है। जैसे चेस खेलते हैं ना, एक प्यादा होता है और प्यादा होकर भी हार और जीत की बाजी को पलट देता है। ठीक उस प्रकार ये जाते जाते, ये आते जाते पल, ये घंटे, ये दिन, हर दिन की पहचान बनी एक तारीख भी पूरा कैलेंडर बदल देती है। लेकिन कैलेंडर बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है आपका बदलना, आपको आपकी जिंदगी को समझना। क्योंकि कैलेंडर बदलने से या हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं से आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मेरे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमपिता परमात्मा ने हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ समय जीवन के रूप में दिया है और वर्तमान में इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जिंदगी ना सिर्फ हमारे लिए महकते फूलों का बाग बन सके, बल्कि उसमें से कुछ फूलों को हम दूसरों को देकर उसे खुशियों से महका सके। तो महत्वपूर्ण होते वो छोटे छोटे प्रयास जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। तो इस साल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करें जो दूसरों के लिए ऐसी तारीख बन जाए जो उनकी दुखों और परेशानियों के कैलेंडर को बदल दे। मेरे हिसाब से हमारे ये छोटे छोटे प्रयास किसी न किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। और इन प्रयासों से यदि हम इस वर्ष की किसी एक के जीवन में भी रूपांतरण ला पाए तो वर्ष 2024 सही अर्थों में हम सभी के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। पुनः आप सभी को अंग्रेजी वर्ष 2024 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब जानते हैं ग्रह काउंसिल और नक्षत्रों के नजारा में 2024 क्या रंग लेकर आएगा। क्या महंगाई की मार से उबर पाएंगे? क्या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? क्या शेयर मार्केट में लोगों को लाभ होगा? क्या प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे? क्या बढ़ेगा भारत का वर्चस्व? तकनीकी शिक्षा, कैरियर, एजुकेशन, चिकित्सा का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी राष्ट्र की? प्रजा और शासन के बीच में कैसी निभेगी? क्या जूझना पड़ेगा आतंकवाद या नक्सलवाद की घटनाओं से, या फिर होगी शांति? क्या रहेगी सरहद पर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर शांति? राजनीतिक घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है? इन सारी ज्वलंत समस्याओं का समाधान ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मित्रों, साथियों, दिनांक 1 जनवरी 2024 का शुभारंभ 31 दिसंबर 2023 की रात यानी रात्रि 12:01 पे होगा। उस समय कन्या लग्न है और मेष का नवांश उदय हो रहा है। ग्रह स्थिति की जानकारी लेते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मंगलदेव के साथ धनु राशि 4th भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव मेष राशि 8th भाव में, चंद्रदेव कर्क राशि 11वें भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 6ठे भाव में, राहुदेव मीन राशि 7th भाव और केतुदेव लगन भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। ये उस समय की जन्म कुंडली है
रात्रि 12:01 पर जब 2024 अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा, ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करें तो ठीक ठाक है। इस वर्ष पीछे से चली आ रही समस्याओं से सरकार को राहत मिलेगी, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण और अष्टम भाव में बृहस्पति का संचरण देश में अमन और शांति का संकेत दे रहा है। देश के अंदर आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। परंतु राहुदेव का मीन राशि में संचरण, केतुदेव का कन्या राशि में संचरण सरकार को कुछ सावधानी का संकेत दे रहा है। सरकार को राजनीतिक मसलों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचना होगा और आक्रामक विदेश नीति का सहारा लेना होगा, क्योंकि राजनीतिक उठापटक के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि 2024 में नव संवत्सर की बात करूं, भारतीय सनातन संस्कृति के वर्ष के हिसाब से बात करूं, तो इस वर्ष मंगल और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। संपूर्ण चराचर जगत पर, राष्ट्र पर मंगल देव और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। विपक्ष और सरकार में टकराव बढ़ेगा। सरकार में शामिल दलों के साथ सरकार को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ रहेगा। हाँ, यह अलग बात है कि सरकार के कुछ साथी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। राष्ट्र हित में सरकार को विदेशी नीति पर कड़ा रुख अपनाना होगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव, केतु देव, इनको माइन्यूटली यदि जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ सरकार मजबूत रहेगी। संपूर्ण विश्व में भारत के वर्चस्व की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन जन आंदोलनों में बढ़ोतरी होगी। ग्रहगोचर इस बात का भी संकेत है कि प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान का नुकसान का संकेत है। हिंसक और विस्फोटक घटनाओं का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं देती है। विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी सीमाओं को लेकर ग्रह नक्षत्र गणना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात घुसपैठ की कोशिश जरूर करेगा। पड़ोसी देश स्वयं अपनी इस गलती के कारण परेशान भी रहेगा, फिर भी सीमा पर सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि मंगल देव राजा है संवत्सर के और शनिदेव महामंत्री। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो दुर्घटनाओं का संकेत, दुर्घटनाएं हवा भी हो सकती है, रेल दुर्घटना भी हो सकती है, विस्फोटक भी हो सकता है, आंधी तूफान भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जिस राष्ट्र का एजुकेशन अद्भुत होता है, वो राष्ट्र प्रगति से, इस वर्ष एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल और मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी। कल कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में एक बूम आएगा, क्योंकि भूमि का कारक मंगल देव है। वे लोग जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, उनका असंतोष कम होगा। बीपीएल परिवार, जो बहुत ही गरीब परिवार है, उन्हें सरकार बहुत मदद करेगी और उनका विकास होगा। व्यापार का स्तर अच्छा होगा, विदेश नीति सफल रहेगी। देश में धार्मिक संप्रदायवाद बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए राहु इस समय मीन राशि में है। तो राहु जब मीन राशि में रहेगा, तो जब मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव प्रतिकूल ग्रहों के संपर्क में आएंगे, तब तक ये राहु उत्पात, अनहोनी घटनाओं का संकेत देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संप्रदाय बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, तो अपनी शैली पर अंकुश रखना होगा। भाषा शैली सभ्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान सभी प्रमुख लोगों को रखना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि जात पात, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और जिसका असर देश के विकास पर पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात अच्छा रहेगा, इस बात का भी संकेत मिल रहा है। नक्षत्र गणनाएं, क्योंकि राहुदेव मीन राशि में है, केतुदेव कन्या राशि में है, और जिस तरह के घर योगायोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता नजर आ रही है। कुछ नई बीमारियों का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं दे रही है। सरकार को सावधान रहना चाहिए। सरकार को कठोर कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। जब राहुदेव और मंगलदेव का त्रिकादश संबंध, द्विद्वादश संबंध, चतुर्दशम संबंध और षडाष्टम संबंध स्थापित होगा, तब तक राजनीतिक उठापटक का प्रबल संकेत आएगा। वैसे भी आने वाले ये 6 महीने राजनीतिक, आंतरिक, बाह्य परिस्थितियों को सामाजिक और आर्थिक ग्रह नक्षत्र हिसाब से सावधानी का संकेत दे रहे हैं। ये आने वाला समय, मतलब अभी से लेकर, क्योंकि मैं 1 महीने पहले राशिफल लिख रहा हूं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये विशेष सावधानी का समय है।
राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, न राष्ट्र बड़ा हो सकता है। राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और सनातन मजबूत हो, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। राष्ट्र तरक्कीशील हो, राष्ट्र से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। यह था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा इस राष्ट्र का आने वाला 2024। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि आपके राशिफल पर भी राष्ट्र के घटनाओं का प्रभाव रहेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले मैदनी ज्योतिष पर चर्चा करी। मित्रों साथियों, मैंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र से बड़ा न किसी को माना है, न मानता हूं। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी आराधना मेरा राष्ट्र है। और राष्ट्र में जो घटित घटनाएं हैं वो मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती है। आप जिस राष्ट्र में रहते हो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा 2024 अपने अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास किया। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। अब मैं आपको आगे नाम राशि के हिसाब से, विशेष रूप से चंद्र राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध फिर याद रखें, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपको मेरे साथ चलना है, लेकिन मेरे साथ रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ज्योतिष खोज का विषय है और खोज की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए दूसरे जो कह रहे हैं उसे भी जरूर सुनिए, लेकिन हृदय में अपना कर, टटोल कर, अनुभव के साथ आगे बढ़िएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि संपूर्ण गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि भारत का विजय ध्वज पूरा चराचर जगत में लहराएगा। मंगल देव और शनिदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव सकारात्मक रूप में इस राष्ट्र को मिलने जा रहा है। हमें जागना होगा, हमें थोड़ा सा खड़ा होना होगा, व्यर्थ की चीजों से हटकर राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। ग्रह नक्षत्र गणनाएं हमें सपोर्ट करेगी, चलना तो हमें पड़ेगा। पुनः राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। और साल 2024 में एक अद्भुत घटना घटने जा रही है कि 500 सालों से हमारे रामलला छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे, वो 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। हमारे प्रभु श्री राम गृह प्रवेश करेंगे। आप सबका मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना। मित्रों साथियों, मेरे लिए जीते जी ये घटना बड़ी अद्भुत है कि मेरे इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। ये दृश्य, ये क्षण जीने का अवसर मिलेगा। जय जय श्री राम। पुनः आपसे निवेदन कि ये जो कुछ भी आपको मैंने बताया है, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैंने इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए की कि आपको चीजें समझ में आए। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र, भाग चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, कैसा रहेगा 2024 में मकर राशि वालों के लिए राशिफल। मोटा मोटा बात करूंगा, मोटा मोटा बात, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं राशिफल प्रारंभ, सबसे पहले मोटा मोटा, विस्तार से बात में बात करूं, लेकिन पहले मोटा मोटा समझ ले। तो मकर राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? तो राशि अधिपति शनिदेव 2024 के प्रारंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में धन भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के माने जाते हैं। बृहस्पति देव और शनिदेव का 1 मई तक त्रिकादश संबंध। 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे। राहु देव तीसरे भाव और केतु देव भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं। साल 2024 में मकर राशि के सभी भाई बहनों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह साल उत्तम अवसर, लाभ, सफलता का संकेत दे रहा है। इस वर्ष मकर राशि वालों की मेहनत बोलेगी, परिश्रम बोलेगा, पुरुषार्थ बोलेगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, कंपटीशन के क्षेत्र में सर्वत्र विजयी होंगे, आत्मबल बहुत मजबूत होगा। मेहनत और परिश्रम से जी जान लगाकर कार्य में जुटेंगे और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मकर राशि वालों का विस्तार इतना है ना, तो समेटते समेटते कई बार ये लगने लगता है कि हमारा साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। जरा थोड़ा सा स्वावलोकन करके देखिएगा क्या क्या अच्छा हो रहा है। अपने एटीट्यूड में अग्रेसन नहीं रखे, लापरवाही नहीं करे,
क्रोध नहीं करें, तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चारों ओर से घेरा जाता है। आपकी जी आप ही है, आप ही सब कुछ है, मतलब आपकी वो प्रशंसा के पुल बांधते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि आपका पुरुषार्थ बोलेगा इस साल, और आपके विघ्न परेशानियां बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन स्व अवलोकन बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में नहीं रहना है, गहरी सोच में नहीं जाना है, राहें खुलती नजर आएगी, नक्षत्र गणना ऐसा संकेत दे रही। और इस साल तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, परिवार से कनेक्ट ज्यादा रहेंगे। मैं गणनाओं के आसपास रहता हूं। 22 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में अपने आसपास के वातावरण को देखना होगा, अपने परायों का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, कुछ लोग वो आपके उन लोगों से आपको दूर कर देंगे जो आपके लिए जीत जान लगाकर मेहनत करते हैं। आपके वे लोग दूर नहीं हो, इस पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। वैसे आपकी सोच बहुत अच्छी है भी, मैं मानता हूं कि आप कान के इतने जल्दी कच्चे नहीं, लेकिन बार बार जब कुछ कहा जाता है तो आप कई बार सुन लेते हैं, तो कान के कच्चे मत रहना, थोड़ा सा विश्लेषण करना और अपनों को अपने साथ रखना। लेकिन जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, धन की बात है, कामकाज की बात है, तो आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे। धन को लेकर आपको चिंता नहीं करनी। आपको कोई चिंता करनी है तो यह करना है कि आप सकारात्मक सोच रहे, शॉर्ट टेम्पर नहीं रहे, कानों के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करें। आप एक प्रशासनिक अफसर है, आईपीएस है, आईएएस है, उच्च पदों पर विराजमान है, या सेना में है, या कहीं भी राजनीति के क्षेत्र में है, तो उत्तम सफलता के अवसर है। लेकिन आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, तर्क वितर्क, ये आपका विषय 2024 नहीं है। इसको आप एक खाने में बंद कर दीजिए, को ताला लगा दीजिए। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। अपनी भाषा की शालीनता का परिचय देना है। बोल अमल को बोल, हिये में बोल, पीछे बोल। अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छा रखना है। कामकाज में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रोजगार, कैरियर, नौकरी और जॉब को लेकर उत्तम अवसर के साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही, प्रमोशन की प्रबल संभावना नजर आ रही, कारोबारी प्रश्न में सुधार होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि और कारोबार में किए गए प्रयासों की अनुकूल फल की प्राप्ति। लेकिन फिर भी इस वक्त बहुत जरूरी है थोड़ी सी आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। मान मैं तेरा मेहमान, किसी ने भी थोड़ा सा आपसे वो ऐसी बातें करी, हाथ जोड़ा वगैरह, तो आप अपना कंधा वहां लगा देते। अब वो तो हट जाता है, वो बोझ आपके ऊपर आ जाता है। तो कंधा कहां देना और कहां नहीं देना, इस निर्णय पे ध्यान रखना। और कोई भी नया निवेश थोड़ा सा पुराने मित्रों और घर के सदस्यों से पूछ कर करना। मतलब किसी के साथ कोई पार्टनरशिप पे कोई निवेश कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी में कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो थोड़ी सी अपनों की, वे अपना मतलब वे लोग जिन पर आप अंधा विश्वास कर सकते हैं, वास्तव में कह सकते हैं कि आपके हितैषी। कड़वा बोलने वाला कभी दुश्मन नहीं होता मित्र, इस बात का ध्यान रखना। तो लाभ से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके होंगे और उसका लाभ भी मिलेगा। जुलाई से दिसंबर के बीच में जॉब और व्यवसाय को लेकर कुछ परिवर्तन की सुगबुगाहट मुझे नजर आ रही है। थोड़ी उसमें सावधानी बरतनी, सलाह से काम करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। राहु तीसरे घर में है। देखिए साहब, मैं नक्षत्रों के साथ चल रहा हूं, मकर राशि वालों। तीसरे घर का राहु उत्तम फल देता है, पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, कम्युनिकेशन स्किल ठीक, आपकी कार्य करने की शैली, आपका भाषा शैली आपके व्यापार में सफलता में 4 चांद लगा देगी। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, आसपास का एनवायरमेंट उत्तम रहेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, कारोबार के उत्तम अवसर मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। केतुदेव नवम भाव में, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कानों के कच्चे नहीं रहना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। केतु के पास आंख नहीं है ना, भाव है। और कुछ लोग कसीदा में परोकर ऐसी ऐसी बातें विष घोल देंगे दिमाग में कि आपका ध्यान भटक जाएगा। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, पिता के प्रति, पिता तुल्य व्यक्तियों के प्रति व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचे और फॉल्स इल्यूजन, अपने कामकाज पर फोकस करें। कौवा कान ले गया, एक बार हाथ लगाए है कि नहीं, क्योंकि आपके बुजुर्ग आपके लिए इस साल पूरा सहयोग करेंगे। धर्म पर विश्वास रखें, आध्यात्म रुझान अच्छा रखें, स्वाध्याय करें, थोड़ी देर आंख बंद कर परमात्मा का भजन जरूर करना। कहेंगे प्रवचन कर रहा हूं, नहीं मेरे मित्र, ये उपाय बता रहा हूं, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति की अपार कृपा इस वर्ष आपके ऊपर है। 1 मई से पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति लाभ भाव के उत्तम अवसर देंगे। प्रॉपर्टी सेल पर उत्तम अवसर सफलता मिलेगी, अच्छी यात्राओं का योग। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए पोबारा 25 है। आप एक्टर है, चाहे आप प्रोड्यूसर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे लेखक है, आप मीडिया में किसी क्षेत्र में है, उत्तम लाभ के संकेत है। अच्छी यात्राओं का योग भी है।
परिवार से आध्यात्मिक यात्राओं का योग भी। नौकरी में निश्चित ही आपकी स्थिति अनुकूल और लाभदायक रहेगी। नौकरी और कैरियर की दृष्टि इसमें शुभ रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले सुधरेंगे। सरकारी समस्या का निवारण, बॉस प्रसन्न होंगे, कि प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में मामूली प्रयत्न से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के दृष्टि कोई वर्ष अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलना नहीं पड़े, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। आपका खान पान सुधरना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए। सोने, खाने और उठने का सिस्टम आपने बना दिया तो फिर कोई टेंशन नहीं। और यदि सोने, खाने, उठने का सिस्टम नहीं बनाया तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, छोटी मोटी समस्या नजर आ रही। हालांकि मोटी समस्या नहीं है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही नहीं करेगी। विशेष रूप से 22 जनवरी 14 फरवरी तक और सितंबर से अक्टूबर माह में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। मित्रों, ये मोटा मोटा था। मैंने कहा ना कि मैं बोलूंगा बहुत, पूरा आराम से एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो बड़ा है लेकिन उसके बिना मैं बात नहीं कह पाऊंगा, बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। अब 2024 में बाकी ग्रहों का क्या फलादेश रहेगा, तो जब हम किसी एक दिन की बात करते हैं ना कि आज कैसा रहेगा, तो चंद्रमा देखते हैं, और महीने की बात करते हैं तो सूर्य देव और राशि अधिपति देव। लेकिन जब साल भर का राशिफल देखने के 2024 कैसा रहेगा, तो मूलतः 4 ग्रह देखते हैं। पहला बृहस्पति देव, दूसरा शनि देव, तीसरा राहु देव और चौथा केतु देव। ये 4 ग्रह मूलतः वर्षफल में संकेत देते हैं कि आपका साल कैसा रहेगा। तो 2024 में बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव का आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। लगन को भी ध्यान में रखा है मैंने, आपकी चंद्र राशि भी ध्यान में रखा है और आपकी नाम राशि को भी ध्यान में रखा है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके बृहस्पति देव की, कि बृहस्पति देव 2024 में मकर राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 2024 में द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर वर्ष आरंभ में 1 मई 2024 तक चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बना रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि और शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव अपनी मित्र राशि सिंह को देखेंगे। मोटी मोटी प्रॉपर्टी से संपर्क हो, मोटा आर्थिक लाभ हो सकता है, इससे ध्यान रखिए। सप्तम दृष्टि दसम भाव कामकाज में सफलता और नवम दृष्टि से 12वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देंगे। तो विदेशों में रहने वाले भाई बहनों के लिए उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। दृष्टिया बहुत शुभ है। 1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 देव बृहस्पति देव मंगल देव की राशि में और मंगल देव बृहस्पति देव की राशि में संचरण करेंगे। ये जो समय अंतराल है, यहां मंगल देव और बृहस्पति देव परिवर्तन राजयोग कारण स्थिति में संचरण, मतलब ये बहुत ही उत्तम शुभ योग है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में पंचम भाव त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे। 15 मई 2024 से 15 जून 2024 तक सूर्यदेव वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ युति संबंध में संचरण करेंगे। ये 1 महीना बृहस्पति देव अस्त अवस्था में रहेंगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि 1 मई बात करने जा रहा हूं, समझाना जा रहा हूं कि 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक 4 महीने जब बृहस्पति देव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे क्या प्रभाव रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर वर्ष आरंभ में चतुर्थ केंद्र स्थान में मेष राशि में संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग बृहस्पति देव की कृपा से कामकाज कारोबार को लेकर उत्तम अवस्था बनेगी। मांगलिक कार्य होंगे, घर परिवार में विवाह, सगाई जैसे मसले संपन्न होंगे। कामकाज कारोबार नौकरी समय अच्छा रहेगा। आजीविका के क्षेत्र में प्रयासों में परिश्रम से सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग प्रोत्साहन बढ़ाएगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, अपनों का साथ मिलने से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक उन्नति के लिए बृहस्पति देव की यह स्थिति मकर राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देगी। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में मित्र राशि सिंह पर, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों और संसाधनाओं का भाव है, विज्ञान का भाव है, गुप्त धन का भाव। इसलिए बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, गूढ़ ज्ञान की और जागरूकता आएगी और स्वयं को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और कहीं न कहीं से धन अवश्य आपको दिल आएगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार की बात करूं, यह समय आपको कुछ न कुछ आर्थिक लाभ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। कहीं से भी धन मिलेगा,
पिछला रुका हुआ धन मिलेगा या रिकवरी होगी, आर्थिक धन को उसमें मजबूती आएगी, आपकी किस्मत पलट सकती है, कोई फायदा आपको मिलेगा, आपकी मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है। दसम भाव आपका कामकाज है, कैरियर है, कारोबार को दर्शाता है, यह आपके कर्मों को भी दिखाता है। बृहस्पति की दसम दृष्टि, दसम भाव पर दृष्टि व्यापार वृद्धि की दिशा में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्य जातकों को प्रमोशन के लिए अच्छे अवसर है। युवाओं के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लाभ का संकेत है। जिसके पास जॉब नहीं उनके लिए अच्छी नौकरी की तलाश समाप्त होगी, नौकरी मिली। जो लोग पहले से नौकरी में बने उनको प्रमोशन और ट्रांसफर देने का काम भी बृहस्पति देव करेंगे। इस समय ली गई बुजुर्गों की सलाह कारोबार के लिहाज से लाभदायक रहेगी। पुलिस, सेना, इलेक्ट्रॉनिक, अध्यापन, कर्मकांड, न्यायालय, कानून, वकील, नेटवर्किंग, आयात, भूमि यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, इस सभी क्षेत्रों में अच्छा मुनाफा मिलेगा। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि द्वादश भाव पे है, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पे है। 12वें भाव विदेश भाव भी होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत जातकों के लिए अच्छा संकेत है, विदेशों से लाभ प्राप्ति होगी। जो भाई बहन बाहर रह रहे हो, चाहे उनका व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, उत्तम अवसर मिलेगा बाहर रहने वाले सभी भाई बहनों को भी। जिन लोगों का स्वयं का व्यापार है विदेशों में, उन्हें वर्ष के पूर्वार्ध में उत्तम लाभ देखने को मिले। यदि आप विदेशों के लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई वीजा संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यह समय बड़ा उत्तम है, यह समय बड़ा उत्तम है। मेहनत और परिश्रम करिए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन कोई भी मोटा पूंजी निवेश बहुत जरूरी सलाह से करें और नए कार्य की शुरुआत में धीरज रखें। नए व्यापार में पूंजी निवेश लिए अपने बड़ों का विचार विमर्श बहुत जरूरी है, तभी किसी निर्णय पर पहुंचे। और जब 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 बृहस्पति वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 मई को चतुर्थ भाव से पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति देव आ जाएंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। अब बृहस्पति देव का भाग्य स्थान को देखना, नवम को देखना, नवम और पंचम दृष्टि अपने आप में बड़ी शुभ है। सप्तम दृष्टि भी लाभ भाव को देख रही। 15 जून 2024 बाद मकर राशि वालों को बृहस्पति देव के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। पंचम त्रिकोण भाव जन्म कुंडली शुभ भाव में गिना जाता है। बृहस्पति देव का पंचम भाव में संचरण करना आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकूलता आएगी, दरवाजे खुलेंगे, भाग्य का दरवाजा खुलेगा। जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो कई सालों से आप कुंठा में जी रहे, उस कुंठा, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिली। जीवन के बहुत सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। जीवन में जो भी सुख समृद्धि मिलती है, जो भी खुशियां प्राप्त हुई, उन्हें बहुत सी चीजों पर बृहस्पति का आधिपत्य और बृहस्पति देव आपको देंगे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, जो कामकाज हो, चाहे फाइनेंस हो, शादी विवाह हो, संतान हो, शिक्षा हो, सुख समृद्धि हो, बड़े भाई बहन हो, ये सभी काम बृहस्पति देव की कृपा से फलते फूलते। पंचम स्थान में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान में, तो मकर राशि वालों के लिए सोने में सुहागा वाला समय है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की मेहनत रंग लाएगी। भावी भविष्य की योजना भाग्य के पंख लेने लगे। इस समय आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे। मनपसंद विषय को पढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ाई में शिक्षकों और परिवार को सहयोग मिलेगा। विषयों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। कैरियर और कारोबार दृष्टिकोण से अच्छे परिणामों का तालमेल नजर आ रहा है। सिर्फ शिक्षा और कैरियर नहीं, आपकी संतान भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। संतान की तरीके से आप संतुष्ट रहेंगे। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह जीवन की शुरुआत का संकेत भी नजर आ रहा है। वर्ष 2024 उत्तरार्ध भी अच्छा है। फाइनेंशियली स्थिति मई के बाद आपकी अति उत्तम रहेगी। अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य में वृद्धि हो, आय में वृद्धि होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जून 2024 का समय, उसके बाद का समय बेहद सुखद और आशाजनक रहेगा। कैरियर की दिशा में अपार सफलता मिलेगी। आय की प्राप्ति के नए स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अपनी मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। कामकाज में वरिष्ठ अधिकारियों और वर्ग और मित्रों का, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की नवम दृष्टि लगन भाव पर। लगन भाव बृहस्पति के अच्छे माने जाते हैं। ज्योतिषगण जब लगन भाव और बृहस्पति विराजते हैं या लगन को देखते हैं तो जन्म कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव है। जब लगन भाव में बैठते हो या लगन भाव को देखते हो या लगन भाव पर आधिपत्य हो, तो येन केन प्रकार अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने में बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करेंगे। लगन भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि आपका कॉन्फिडेंस लाएगी। आत्मबल अच्छा रहने से विल पावर मजबूत होगी। आपकी बुद्धि, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, क्रिएटिव रहेगी।
सकारात्मक तो सही दिशा निर्धारण से कार्य क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने में पूर्ण रूप से सफल होगे और आर्थिक सुदृढ़ता तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, 2-3 चीजें हैं, कानों के कच्चे नहीं रहना, लोगों की बातों में नहीं आना, व्यर्थ का भय भ्रम नहीं पालना, आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तथाकथित तो मित्रों से सावधान रहना, क्योंकि आप कमाते 4, आसपास के लोग खर्च करवा देते 8, तो ये भी आपको संभालना होगा, न बना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके राशि अधिपति कर्म फलदाता शनिदेव की। वर्ष 2024 में मकर राशि वालों के लिए लगन, चंद्र राशि, नाम राशि के हिसाब से शनिदेव किस प्रकार के फलों का संकेत देंगे। शनिदेव मकर राशि वालों के लिए लगन और दूसरे भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव मेष राशि में, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव सिंह राशि पर और दसम दृष्टि 11वें भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव की सप्तम और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और 15 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे। वक्री होना शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि शनिदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 2024 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण कर रहे हैं और 1 मई 2024 चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव दर्शी संबंध भी है। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में गोचर करना अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है, क्योंकि शनिदेव लग्न ही होकर धन भाव में विराजमान है। पूरे वर्ष भर मजबूत स्थिति में धन भाव में विराजमान रहेंगे। वक्री होंगे तो और अधिक धन देंगे। शनिदेव के शुभ प्रभाव और शुभ स्थिति में होने के कारण मकर राशि वालों के लिए 7.5 का ये तीसरा चरण कहीं भी भयभीत करने वाला नहीं है। लोग आपको डराएंगे कि आपको उतरती 7.5 भैया धन दे के जाएगी, मान दे के जाएगी, सम्मान दे के जाएगी, परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। इसलिए 7.5 के तीसरे चरण से कहीं भी मकर राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अनुकूल फल मिलेगा 7.5 में, धन कोष में वृद्धि होगी, मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत है। मकर राशि वालों को दे रहे हैं शनिदेव। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है, जिस कारण संपत्ति के मामलों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भूमि भवन वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। घर का रेनोवेशन हो सकता है, नया प्लॉट कर सकते हैं, नया घर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष मकर राशि वालों को चल अचल संपत्ति और जमीन जायदाद के मामलों में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में हैं, अनावश्यक नौकरी संबंधी विवादों से पीछा छूटेगा। परिवार के बीच में अच्छा सामंजस्य रहेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों को अपने साथ लेकर चलने की पहल आपको करनी होगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है। पैतृक संपत्ति कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। यदि आपका अपना पारिवारिक व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ने का मौका। यदि आप भूमि संबंधी कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम कर रहे हैं, तो अच्छे सौदे बनेंगे। या कोई ऐसा धन आपका रुका हुआ है जो कई महीनों या सालों से इंतजार था कि मुझे मिलेगा, वो मिल सकता है। बढ़िया मुनाफा है, आगे बढ़ने का व्यापार में मौका मिलेगा। यदि आपका काम पुरातत्व विभाग है, अनुसंधान है, ज्योतिष है, लोह संबंधी है, मोटा अनाज है, भवन निर्माण में, खनन है, पेट्रोलियम है, प्रॉपर्टी है या कोयला का क्षेत्र है, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। शनिदेव की दशम दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, जो कैरियर कामकाज आर्थिक दृष्टि बहुत अच्छे परिणाम देगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के कारण पारिवारिक में बड़ा वातावरण संतुलित रहेगा। सामाजिक कामकाज कारोबार में वृद्धि होने से सामाजिक वर्षों में बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सफलता की ऊंचाई को छूने में सफल होंगे। आपकी आय के नए नए स्रोत मिलेंगे जो आपको जबरदस्त लाभ देंगे। यदि आप ठेकेदारी में है, प्रॉपर्टी सेल परचेज में है, नौकरी में है, परिश्रम करते हैं, समाज कल्याण मंत्रालय में है, मतलब कि आप जुड़े हुए उन लोगों से जहां गरीब लोगों से संबंध रखता है, तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। ज्यादा मेहनत जरूर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, कोयला, खदान, जमीन जायदाद, इस सारे क्षेत्र में आपको धन मिलेगा। ये वर्ष आपके लिए उपलब्धियों के तौर पर एक यादगार वर्ष रहेगा और पिछली सारी गमों से पीछा छुड़ाएगा। बस भय भ्रम में नहीं पड़े, तथाकथित मित्रों से साथ नहीं रहे और लोगों की बातों में नहीं आना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। अब मैं बात करूंगा तीसरे ग्रह राहु देव का 2024 में आपके क्या संकेत मिल रहा है और राहु देव और केतु देव की स्थिति क्या है। मकर राशि के लिए राहु देव तीसरे भाव और मीन राशि और केतु देव नवम भाव कन्या राशि में संचरण। मकर राशि वालों के लिए तीसरे स्थान में विराजमान राहु देव शुभ और अनुकूल फल देंगे, क्योंकि राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान करें। तीसरे भाव के राहु देव आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत मजबूत, सर्कल आसपास का बहुत मजबूत होगा। आपकी कार्यशैली, आपका हुनर, समाज में सम्मान होगा। आपको एक नई पहचान की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, इसलिए वर्ष 2024 यात्राओं का बहुत ज्यादा है। ये यात्राएं कारोबारी और धार्मिक दोनों होगी। दोनों प्रकार की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा।
प्रयासों में आसानी से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप मैकेनिक हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, आपका कामकाज कंप्यूटर से संबंध रखता है, अतः किसी न किसी रूप से आप प्रॉपर्टी या खदान या कोयले से जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े, ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें भी सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनी रहेगी, दुनिया के एक बड़े वर्ग से आप जुड़ेंगे। इसके अलावा लेखन, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, आकस्मिक धन लाभ मिलने से कारोबार में आपका संबंध, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। तीसरे भाव में विराजमान राहु आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, बहुत अच्छा है, कहीं परेशान नहीं होगा। मनोबल बहुत, कम्युनिकेशन स्किल बहुत, तर्क क्षमता बढ़ेगी, मनोअभिलाषाओं का विस्तार होगा और पूरी भी होगी। केतुदेव मकर राशि वालों के लिए नवम भाव कन्या राशि में विराजमान है। मकर राशि वालों के लिए भाग्यस्थान में कन्या राशि में केतुदेव का विराजना अच्छे परिणामों का संकेत है। केतुदेव के आशीर्वाद आपके रुके हुए काम बढ़ेंगे, कार्यों में अनावश्यक विघ्न बाधा परेशानियां दूर होगी। युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर की अच्छी सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और शिक्षा के लिए मन अनुकूल संबंध बनेंगे। धार्मिक यात्राओं का है, आध्यात्मिक पूजा पाठ से मन को शांति मिलेगी, पिता से अच्छे संबंध बनेंगे। स्पष्ट निर्णय की वजह से भी रुके हुए कार्य, लेकिन भ्रम और भय और भ्रांति को नहीं पाले, अपनों के प्रति शंका नहीं रखे, दोहरा स्वभाव नहीं रखे, आवरण से दूर रहे, पवित्रता और पारदर्शिता रखेंगे तो केतुदेव आपको उत्तम फल देंगे। तो मेरे मित्रों और साथियों, ये था इन चारों ग्रहों का 2024 में आपके लगन, आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि से पूरा विस्तार से 2024 का फलादेश। ये मेरा अनुभव था, मैं लाद नहीं रहा हूं, मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि आपको भटकना नहीं पड़े एक जगह सब कुछ। बहुत लंबा वीडियो, लेकिन मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब जब ये चारों ग्रह 2024 में आपको क्या फल देंगे उस पर आ रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, एक दिन का राशिफल, एक दिन कैसा बीतेगा वो चंद्र देव के राशिफल से देखते हैं, और यदि महीना देखना है तो वो सूर्य देव और राशि अधिपति से देखते हैं। लेकिन आप ये जानना चाहते हो साल कैसे बीता, तो मैंने चारों ग्रहों की चर्चा की। लेकिन जब ये चारों के चारों ग्रह 2024 में बाकी सभी ग्रहों के साथ योगायोग, युति और दृश्य संबंध बनाएंगे, तब आपके लगन, आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर हिसाब से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपके राशिफल पर विस्तार से आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 2024 के एक बार ग्रह योग और दें, क्योंकि ग्रहों को समझना बहुत जरूरी। मकर राशि वालों के लिए लगनेश शनिदेव, लगन और दूसरे भाव के स्वामी को वर्ष के आरंभ से लेकर अंत तक मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव 1 मई 2024 तक अपनी तीसरी दशा चतुर्थ भाव में मेष राशि में विराजमान, द्वादश और तीसरे भाव के अधिपति बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध बनाए। शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, दसम दृष्टि 11वें भाव पर है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में पंचम भाव में संचरण करेंगे। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे। 15 नवंबर को शनिदेव पुनः मार्गी होंगे। और बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में उत्तम फल देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सूर्यदेव और मंगलदेव मकर राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगलदेव के साथ धनराशि और धनराशि द्वादश भाव में संचरण सूर्यदेव करेंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च तक मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर से लगन भाव में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में चतुर्थ भाव में रहेंगे और 6 दिसंबर को मंगलदेव कर्क राशि में वक्री करेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव नवम और छठे भाव के अधिपति होकर वर्ष के आरंभ में वृश्चिक राशि एकादश भाव से दसम और पंचम भाव के अधिपति शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में नवम भाव में संचरण। मकर राशि वाले राहुदेव तीसरे भाव में मीन राशि में और केतुदेव नवम भाव कन्या राशि में संचरण। ये था 2024 का मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का संचरण। जब ये ग्रह आपस में योगायोग, युति, दृष्टि संबंध बनाएंगे, मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल है, इन जनरल है। आपकी नाम राशि, आपके लगन के आधार पर, आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। ये जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 2024 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपका लिए कैसा रहेगा, तो फिर आपकी जन्म कुंडली चाहिए। और आपकी जन्म कुंडली के आधार पर 2024 आप क्या करें और क्या नहीं करें और कैसा रहेगा और क्या उपाय करें, अवश्य मैं आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, मेरा छोटा सा निवेदन, मेरा जीवन मेरी राष्ट्र के प्रति समर्पित है और मैं गौ सेवा में विश्वास करता हूं। मेरे पास गायें हैं,
यह राष्ट्र को जानकारी है कि पिछले 35 सालों से मैं गौ सेवा में हूं। समयकाल प्रसति के अनुसार इस समय थोड़ी सी मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। पिछले इन 5-6 सालों में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गौ माता सुखी रहे इसके लिए मैंने राष्ट्र से निवेदन किया और संपूर्ण राष्ट्रवासियों ने मेरे को गौ सेवा में योगदान दिया। मैं राष्ट्र का आभारी रहूंगा। मैंने यही निवेदन किया था कि मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे धन दीजिए, शनिधाम गौशाला में गायें सुखी रहे इसमें मेरा साथ दीजिए, और इस साथ देने में मैं आपका ज्योतिष से सपोर्ट करूंगा। आपकी जन्म कुंडली देखूंगा, आपके साथ मैं साल भर जहां भी आप कहते हो, जहां जो चीज मैं जानता हूं ज्योतिष के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से मैं आपको सहयोग करूंगा। तो जिन लोगों ने पूरे साल मुझे सहयोग किया है मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और 2024 में भी राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरी गायें सुखी रहे, गौ माता को कोई परेशानी नहीं आए। शनिधाम गौशाला में आप सहयोग करें, क्योंकि जब आप फोन करेंगे तो व्यक्ति कहेगा साहब दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। और ये निवेदन मैंने आपसे पहले ही किया है कि मेरी गायें सुरक्षित रहे। मैं गायों के लिए ये कार्य कर रहा हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, ना मैंने आज तक राष्ट्र से कभी धन मांगा है और ना धन चाहिए। गौ माता सुखी रहे, आप उसमें योगदान जरूर करें। तब 2024 में मकर राशि वालों के लिए लगन, चंद्र राशि, नाम राशि के हिसाब से पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी 2024 की, कुटुंब कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में राशि अधिपति शनिदेव अति शुभ अवस्था में कुटुंब भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति 30 अप्रैल तक सुख भाव में और 30 अप्रैल के बाद पंचम भाव यानी त्रिकोण में संचरण। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेगी, परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक समरसता में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक समन्वय की वजह से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। 2024 पारिवारिक समन्वय की वजह से कामकाज, कारोबार, व्यापार में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। हाँ, आपको अपने अड़ियल स्वभाव और जिद्दी स्वभाव पर अंकुश रखना होगा। आपकी स्पष्ट कार्यशैली परिवार और समाज के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोले लेकिन मीठा बोले, अच्छा रहेगा। कई बार कड़वा सच परिवार में कलह का कारण बन जाता है। परिवार को एक साथ साधने के लिए थोड़ा सा प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। 2024 में वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी का पूरा सहयोग। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी रिश्तों को लेकर यह साल भाग्यशाली रहेगा। यदि आप अविवाहित है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर के महीने में आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो व्यक्ति आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यूं कहे तो जीवन साथी मिल सकता है। वर्ष आरंभ में बुधदेव, शुक्रदेव, बृहस्पतिदेव, शनिदेव का शुभ प्रभाव इस बात का संकेत दे रहा है कि संतान को सफलता मिलेगी, संतान के रिश्तों में सहजता और सरलता रहेगी, संतान शुभ कर्मों में प्रेरित होगी, संतान में अध्यात्म, धैर्य और झुकाव बढ़ेगा और कामकाज को लेकर संतान को उत्तम अवसर मिलेंगे। वे दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है 2024 में मंगलमय संकेत नजर आ रहा है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र संतान प्राप्ति का संकेत दे रही, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, माता पिता को अपने संतान पर पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी कि उसका सर्कल कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, क्योंकि तथाकथित मित्र मंडली संतान को धोखे में रख सकती, इस बात पर ध्यान रखना होगा। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चले, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरते, उनके साथ बैठे, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दे। जुलाई और अगस्त में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। बड़े भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेकर कलह का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करे। अंत में मेरा बस इतना ही कहना है कि परिवार में सुख शांति के लिए अपने झूठे अहम और भ्रम पर काबू रखें तो समय आपके पक्ष में पूरा रहेगा। 2024 पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या करें, परिवार में हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिएगा, बहुत अद्भुत रहेगा पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए। हर शनिवार को सूखा नारियल, 11 सूखा नारियल अपने ऊपर से 11 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दे। कहीं पारिवारिक सुख शांति के लिए अद्भुत उपाय है आपके लिए। अब बात करूंगा मैं आपके स्वास्थ्य की कि 2024 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए क्या संकेत है। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 2024 शुभ और मंगलमय रहने की संभावना का संकेत दे रहा है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो वो आपको बार बार परेशान कर सकते, ऐसा संकेत है। क्योंकि राशि अधिपति शनिदेव शुभ अवस्था में दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव तीसरा भाव में उत्तम अवस्था में संचरण है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पुरानी बीमारियों से सावधान रहना। बाकी अनावश्यक कोई छोटी मोटी बीमारियां वो उससे मुक्ति मिलेगी। 12 फरवरी से 17 मार्च और अगस्त और सितंबर के महीने में गणनाएं इस बात का संकेत देगी, सोच सकारात्मक रखें, नकारात्मक विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे।
इस समय थोड़ा सा सावधानी है। ऐसे लोगों के साथ कतई मत बैठे जिनकी विचारधारा नेगेटिव, जो आपके कान भर रहे हो। व्यर्थ का तनाव, आलस्य, अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। हालांकि कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इस स्नायु दुर्बलता, नर्वस सिस्टम, जोड़ों में दर्द, हाई बीपी, लो बीपी, इसमें लापरवाही नहीं करें। नशा करके वाहन नहीं चलाए, चोट और दुर्घटनाओं की संभावना है। मैं आपको पहले भी बताया है कि कोई भयंकर बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही। हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें लापरवाही नहीं बरते, चिकित्सा का सहारा लीजिए। 2024 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं आए तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद नारायण कवच का पाठ हर रोज करें, और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की श्री चरणों में तेल चढ़ाए। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। खाली दर्शन कर से शनिदेव की कृपा मिलेगी। ये छतरपुर मंदिर से, जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन उससे 4 किलोमीटर आगे अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है असोला और फतेहपुर बेरी में। ओम प्राम प्रीम प्रम शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2024 में आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब मैं आपके महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं। पुनः आपका व्यवसाय, आपका कैरियर, आपके कामकाज, आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक स्थिति। मैंने बताने कि मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव बहुत उत्तम और शुभ अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण करे, और बृहस्पति से 30 अप्रैल तक त्रिएकादश संबंध है। और बृहस्पति देव भी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं 30 अप्रैल चतुर्थ भाव में। पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि द्वादश भाव को देंगे। 1 मई से बृहस्पति देव उत्तम अवस्था में पंचम भाव में त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और नवम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। क्या चाहिए? बृहस्पति देव की उत्तम शुभ दृष्टि ने धन मिलेगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी, कारोबारी संबंध अच्छे होंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। हर दृष्टिकोण से बृहस्पति देव आप और शनिदेव आपको उत्तम लाभ के संकेत है। बस आप थोड़ा सा सत्य की डगर पे चले, धर्म पर विश्वास रखें, पूजा पाठ पे विश्वास रखें, शनिदेव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्ष आरंभ में बुधदेव शुक्रदेव की शुभता पंचम भाव पर है। राहुदेव योग कारक अवस्था में तीसरे भाव में संचरण गए। जिस तरह के घरे योगा योग है, ये वर्ष अपॉर्चुनिटी का वर्ष है, लाभ का वर्ष है। आपके दरवाजे हर से खड़े हैं, खुले हैं आर्थिक स्रोतों की वृद्धि के लिए। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों के साथ संबंध बनेगा, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लाभकारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि व्यवसाय में किसी भी चुनौती का डटकर सामना करेंगे, येन केन प्रकार के व्यवसाय को अपनी पकड़ में रखेंगे, पटरी पर लाकर खड़ा रहेंगे, और इस वर्ष कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति में सहयोग में अच्छा सहयोग मिलेगा और अच्छा लाभ भी मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से कारोबार में आर्थिक सुदृढ़ता को मजबूत करेंगे। आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, समाज और मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर के महीने कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ के संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय में लिया गया जोखिम लाभदायी रहेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश से लाभकारी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। हाँ, खर्चों पर नियंत्रण। खर्चे तो आपके जीवन भर का संबंध है भाई, खर्चों को आप रोक भी नहीं सकते, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ आपका मनोबल और आत्मबल बहुत मजबूत होगा। आप अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे आप व्यवसाय पर आपकी पकड़, उस व्यवसाय में आप अपने आपको झोंक देंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से धन बरसाने के लिए तैयार खड़े हैं। सभी वो बाधाएं दूर करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आपको तैयार रहना है, बस मेहनत करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। 9 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक थोड़ा सा पूंजी निवेश, कारोबारी मित्रता, कानूनी मसले और आसपास के तथाकथित मित्रों के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ समय थोड़ा सा सावधानी का है। 9 अक्टूबर से संकेत ये मिला कि तथाकथित मित्र आपकी मेहनत और परिश्रम का स्वयं लाभ उठा सकते हैं और आपको हानि करा सकते हैं। आपकी मेहनत और परिश्रम में पानी फेर सकते हैं, इसलिए इस समय में लापरवाही नहीं करें। वैसे वर्ष आरंभ से सितंबर तक आर्थिक दृष्टि समय अच्छा है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, अकस्मात धन लाभ होगा, साझेदारी के मतभेद दूर होंगे, सहकर्मियों का सहयोग अनुकूल रहेगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना ठीक रहेगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन लाभ में बढ़ोतरी होगी, कार्य की स्थिति में सुधार होगा, कैरियर संबंधी समस्या का निवारण होगा। एक से अधिक रोजगार के साधन होंगे। रोजगार के दृष्टिकोण देश विदेश से अनुकूल यात्राओं का योग भी है। राहु देव तीसरे भाव में संचरण करें। कैरियर और नौकरी के दृष्टिकोण से उत्तम समय मिलेगा। चाहे आप सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, आपकी काबिलियत की प्रशंसा होगी। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन, इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना, और नौकरी में स्विच करना चाहते हैं तब भी यह समय आपके लिए, तो हर दृष्टिकोण से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम समय है। अब
2024 में कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानी नहीं आए तो ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें और 1.25 किलो तेल सूर्यास्त के बाद किसी वयोवृद्ध विधवा स्त्री या 60 वर्ष के अधिक उम्र के गरीब व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। शनिवार के दिन शनि दशरथ कर स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी है। मूली, सलगम, गाजर रात को सिराने रखे और सुबह चुपचाप गाय को खिला दिया, मंदिर में रखे आ जाए। 2024 शनिदेव के प्रति समर्पित रहेगा। शनिदेव आपको हर समस्या और परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना उत्तम रहेगा। नमन नारायण। अब मैं बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की कि कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मकर राशि के युवाओं के लिए वर्ष 2024 सफलताओं से भरा रहेगा। इस वर्ष मनोनुकूल कैरियर की राह खुलेगी, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा, परंतु लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बन सकती। उधार लेन देन के प्रति सचेत रहना होगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें। मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, लाभ का संकेत है। वर्ष की शुरुआत उत्तम संकेत रही। वर्ष आरंभ में लाभ भाव में विराजमान बुधदेव और शुक्रदेव की शुभ दृष्टि पंचम भाव पे आत्मबल बढ़ेगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, रुचि अच्छी रहेगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष से मन प्रसन्न रहेगा, प्रबल शुभदायक समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र नए आयाम स्थापित। आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर और नवंबर के महीने में सफलताओं का प्रथम लहराता हुआ नजर आ रहा है। आपका दृढ़ निश्चय, आपकी हिम्मत, आपका साहस हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर का संकेत है, लेकिन इस वर्ष सफलता प्राप्ति के लिए परिवार की बातों पर ध्यान देना होगा। रात्रि भ्रमण से बचे, खान पान पर ध्यान दे, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, उत्तम अवसर मिलेंगे। हाँ, फरवरी, अप्रैल, सितंबर के महीने में जन्म स्थान से दूर जाकर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का संकेत भी आपको नजर आ रहा है। तो कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज के हिसाब से पूरा राशिफल मैंने आपको बताया। अब मैं यात्रा की बात करूंगा। मकर राशि वालों के लिए इस वक्त छोटी और बड़ी यात्राओं का शुभ योग नजर आ रहा है। यात्राओं का लाभ मिलेगा। कामकाज कारोबार के लिए की गई यात्राओं का परिणाम अच्छे रहेंगे, लेकिन यात्राओं में सावधानी अपेक्षित। किसी पर अंधा विश्वास नहीं करें, सावधानी से यात्रा करें। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा, धन संबंधी समस्या है, निजी वाहन लेकर यात्रा पर जा रहे हैं, बहुत अति आवश्यक है, सावधानी बरतें। छोटी मोटी दुर्घटनाओं का संकेत है, मन चलने भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी 2024 में क्या सावधानी बरते, क्या नहीं करे। मान चाहिए तो मान देना सीखिए। जाते पाव पसारिए, ताते लंबी छोड़, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे। अपने ज्ञान, अपने साहस, अपने पराक्रम का सही प्रयोग करें। अपने कार्य की दिशा बदलने की प्रबल आवश्यकता है। अहंकार से भरा मस्तक परमात्मा को पसंद नहीं है। दमपूर्ण व्यवहार नुकसान देगा। अहंकार से दूर रहे, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, अपने आंख और कान खुले रखे, लोगों की बातों में नहीं आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 2024 में आपको कोई परेशानी नहीं आए। 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण कर लीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप चाहते हो कि शनिदेव आप पर मेहरबान हो तो 2024 में, क्योंकि आपकी राशि अधिपति है, ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करेगा, शनिदेव की कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन इस मंत्र का लगभग 3 माला जाप जरूर करें। आप चाहते हैं कि मनोबल मजबूत हो, मनावश्यकताओं की पूर्ति हो, सोच सकारात्मक रहे, ओम ऐं यम नमः, ये आपके राशि का अद्भुत मंत्र है, इसका जाप जरूर करिएगा। मकर राशि वालों, आप चाहते कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिले, कोर्ट कचहरी में सफलता मिले, नौकरी में धन की प्राप्ति हो, व्यवसाय में आपका वर्चस्व हो, ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मीधराय धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन, धन प्राप्ति और आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के लिए ओम काकध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। ये जाप आप कभी भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, पूरे 7 दिन कर सकते हैं, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का सदैव पंचोपचार पूजन करें, प्रदोष काल में धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। प्रत्येक शुक्रवार को 108 गुलाब के बीज ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और सफलता मिलेगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मकर राशि वालों के लिए 2024 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर
आपका राशिफल मेरे निज अनुभव के आधार पर, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।